Hello everyone. Now we are going to start the new chapter of class 10 is number system. तो इसमें पहला टॉपिक है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा शायद सुना होगा आप लोगों ने क्लास 9 में भी। लेमा मीन्स होता है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है और उसकी हेल्प से आपको दूसरे प्रूव करने होते हैं। एक प्रूवन स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से आपको दूसरे प्रूव करने होते हैं, है ना। तो समझते हैं क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा, है ना। जस्ट लाइक मैं कुछ नंबर डिवाइड करता हूँ। 23 है, मानो मैंने इसे 7 से डिवाइड किया, कितनी बार गया? 3 टाइम्स। दिस वन इज 21, बच्चा कितना है? 2। ठीक है, तो मैं इस पर डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकता हूँ। क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस 2, ऐसे लिख सकता हूँ। डन। कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ। मान लो मैंने ले लिया 31, 8 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 8 3 24, कितना आ गया? 7। डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊंगा तो कितना आएगा? 31 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 8 इंटू 3 प्लस 4। ठीक है, एक आध नंबर पे और लगा। जस्ट लाइक हमने ले लिया 33 और 5 से डिवाइड कर दिया, 6 टाइम गया 30 और कितना आ गया? ठीक है, तो 33 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 5 इंटू 6 प्लस। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका डिवीजन एल्गोरिथम ही है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ और कुछ नहीं है, डिवीजन एल्गोरिथम ही है ना। तो समझे ध्यान से क्या कि आपको कोई से दो नंबर गिवन है, ए और बी। सुने स्टेटमेंट, कोई से दो पॉजिटिव नंबर गिवन है, ए एंड बी। जस्ट लाइक यहाँ 23 और 7 था, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, है ना। सब में है दो नंबर गिवन है, ए और बी पॉजिटिव। तो अगर आपको दो नंबर्स गिवन है ए और बी, तो आप उनके लिए दो यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर फाइंड कर सकते हैं। अगर दो आपको नंबर्स गिवन है ए और बी, दो पॉजिटिव नंबर्स, तो आप उनके लिए दो यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर फाइंड आउट कर सकते हो। देखो फाइंड किया आपने, ये क्यू है और ये आर है। क्यू एंड आर, क्यू एंड आर सच दैट आ रहा है ना, ए इज इक्वल्स टू कितना? बी क्यू प्लस। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट होगा? कई बार स्टेटमेंट लिखवाते भी है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो क्या होगा? लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, देन टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, क्यू एंड आर such that two unique integers q and r such that a is equals to bq plus r, where r क्या होगा? देखो आपने हर केसेस में यहाँ पर r क्या आया? रिमाइंडर आया। और हमें पता है अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? 0 या उससे बड़ा होता है, और हमेशा किससे छोटा आता है? डिवाइजर से छोटा। ये 5 से छोटा है, 8 से छोटा है, ये 7 से छोटा है। यहाँ डिवाइजर क्या है? आपका बी है, यहाँ पर डिवाइजर, सब केस में डिवाइजर बी है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो आर के इक्वल या उससे बड़ा, जो आर है वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा आएगा, और किससे छोटा आएगा? बी। तो कई बार स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों से डेफिनेशन भी मांगी जाती है। तो डेफिनेशन ध्यान रखें कि लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट a is equals to bq plus r, where r क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो देखो कुछ भी नहीं है, क्लियरली आपको दिख रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना मतलब कुछ नहीं करना है, डिवीजन एल्गोरिथम। लेट a and b are two positive integers, then two unique integers q and r defined such that, defined q and r defined, q and r defined such that a is equals to b plus r। दो इंटीजर्स गिवन है ए और बी, तो उसके लिए आप क्यू और आर दो इंटीजर्स और डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहां पर आर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी।
तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा बोले तो कुछ नहीं, सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। चलो थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। जस्ट लाइक आपको कोई से भी दो नंबर दे दिए है ना, बोला यूक्लिड डिवीजन, अच्छा बोल दिया 37,5, ये दो नंबर है, इस पे यूक्लिड डिवीजन है ना, तो क्या करोगे 37 को 5 से डिवाइड कर दो, 7 35 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 37 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 प्लस 2 है ना, पहले बी लिखे है ना, तो 37 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 प्लस 2, सिंपल दो नंबर्स को लग गए है ना। जस्ट लाइक आपसे बोला कि आप लगाओ 42 और कुछ भी ले लीजिए 4, ठीक है, तो क्या आएगा, वैसे डिवाइड करके देख लें या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यार आप, तो 42 इज इक्वल्स टू पहले ए और बी लिखे, फिर उसके बाद क्यू लिखे, क्वेश्चन कितना आएगा 10 प्लस फिर रिमाइंडर, है ना। इस चीज का ध्यान रखें, हमें पता है 4 इंटू 10 लिखे हैं, 10 इंटू 4 लिखे हैं, एक ही बात है, बट आपको पहले यही लिखना है बी, है ना। हम आगे समझेंगे क्यों हमें 4 पहले लिखना है या बी पहले लिखना है, जबकि बात दोनों सेम है, 4 इंटू 10 लिखो है 10 इंटू 4, बट आगे जाके कुछ दिक्कत आने वाली है, इसलिए आप अभी से आदत डालें कि पहले बी ही लिखना है, मतलब पहले ये दोनों नंबर ही आने चाहिए, फिर क्यू और आर बात। 37,32 क्या लिख दोगे, 37 इज इक्वल टू 32 इंटू 1 प्लस 5, तो बहुत इजीली दो नंबर अगर आपको दिया जाए तो आप इजीली उन पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इस पे आते हैं। आपसे एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आते हैं, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट in the form of 2q, 2q plus 1 where q is some integer, है ना। समझे क्वेश्चन को, सबसे पहले तो कि आपको शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर q इज सम इंटीजर। सबसे पहले तो समझते हैं कि वाकई में ये बात सही है क्या, सारे पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या। q 0 डालो तो यहाँ से कितना आएगा 0, यहाँ से क्या आएगा 1, क्यू 1 डालो, क्यू क्या इंटीजर है तो कुछ भी डाल सकते, 1 डालोगे तो 2 आएगा, 1 डालोगे तो 3 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा, 2 डालोगे तो 5 आएगा, 3 डालोगे तो 6 आएगा, 3 डालोगे तो 7 आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम सारे पॉजिटिव इंटीजर 2q और 2q प्लस 1 की हेल्प से लिख पा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने वैल्यू डाल के देखा है, इसे प्रूव नहीं करना है, प्रूव तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से प्रूव करना है, पहले हम सिर्फ ये चेक करें कि वाकई में सही बात है या नहीं, कि सारे पॉजिटिव इंटीजर इसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो क्योंकि मैंने वैल्यूज डाल डाल के देखी, उससे पता लग रहा है हाँ यार सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर इन दोनों से आ जाएंगे। क्लियर, करोगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से आप क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, जहां पर आर क्या होगा 0 से बी के बीच में, है ना। अब आपको खुद को क्या करना है, आपकी इच्छा से या फिर क्वेश्चन को देखकर आपको बी की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। यहाँ क्यू का कोफिशिएंट बी आ रहा है और मेरे को लग रहा है क्यू का कोफिशिएंट 2 आना चाहिए, तो मैंने अपनी इच्छा से बी की वैल्यू सेलेक्ट करी 2, ठीक है, अपनी इच्छा से सेलेक्ट करी, पुट बी 2, यहाँ भी सेलेक्ट करूँ, यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, है ना। तो अब आर की वैल्यू क्या आ रही है 0 से 2 के बीच में, बट 0 पर इक्वलिटी लगी है, तो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हुई, आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हुई, 0 हो सकती है, हाँ इक्वलिटी लगी, 1 हो सकती, 2 हो सकती है क्या, नहीं 2 नहीं हो सकती है, इक्वलिटी नहीं लगी, सिर्फ 0 और 1 ही हो सकती है। बी 2 डालो, यहाँ से क्या आ रहा है
ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर। अब आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही है, 0 और 1 पुट कर दो। एक बार 0 पुट करो 2q प्लस 0 2q आएगा, और एक बार 1 पुट कर दो 2q। यूक्लिड डिवीजन लेमा में ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, तो देखो ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया 2q। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। सिर्फ हमने बी की वैल्यू सिलेक्ट करी, तो बी पुट करा, आर की पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 आई। 2 क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगी, तो सिर्फ 0 और 1 आई। एक बार 0 पुट किया, एक बार 1। ठीक है, तो 2q और 2q प्लस 1 की हेल्प से हम सारे पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी की तरह से आप बहुत सारी क्वेश्चन इसमें बना सकते हो यार। देखो कैसे, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। सिर्फ 2q और 2q प्लस 1 से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सारे इंटीजर। जस्ट लाइक मैंने ले लिया 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। क्वेश्चन चेंज कर, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस 2 वेयर q इज सम, है ना। अब ये तीनों मिलकर सारे पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो अपन देखें वाकई में सही बात है क्या, वैल्यू पुट कर करके देखें। क्यू 0 डालो, तो यहाँ 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2। Q1 डालो, यहाँ से 3, यहाँ डालो 1, 4, यहाँ डालो 5। तो वाकई में 0 1 2 3 4 5 सारे आए। आप वैल्यू बढ़ाते जाओ, क्योंकि इट मीन ये तीनों मिलके वाकई में सारे पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं। सही बात है, अब इसको प्रूव करते हैं कि कैसे करेंगे प्रूव, है ना। वही सेम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है ना, लगा दिया a इक्वल टू बी। अब b की वैल्यू चूज करनी है, खुद को दिख रहा है यार क्या चूज करेंगे, q का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 चूज कर लो। ये लो b3 चूज कर लो, b3 चूज करना है, b3 पुट कर दो। यहाँ से b3 डालोगे तो a इक्वल टू कितना आ गया, 3q प्लस r। यहाँ से r की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएगी, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा क्या, नहीं 3 नहीं आएगा, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, तो 3 वैल्यू आएगी। एक एक करके वैल्यू पुट करो, पहले r 0 पुट करो, तो a इक्वल टू 3q आएगा। फिर r की जगह 1 पुट करो, कितना आएगा, 3q प्लस 1। फिर r की जगह 2 पुट करो, कितना आएगा, 3q प्लस 2। क्लियर, डन। तो याद है, तो हमने देख लिया पॉजिटिव इंटीजर्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, इन 3 नंबर से नहीं करते, सिंपल बी की वैल्यू से। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो यार, सिंपल इसी से नहीं कर सकते हो सकता है क्वेश्चन आ जाए क्या कि पॉजिटिव इंटीजर्स आप 4q प्लस 1 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 से रिप्रेजेंट करोगे, प्रूव करो, है ना। क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा, आपको खुद को सोचना होगा क्या कर सकता है। पहले तो देखो वाकई में सही बात है कि ये चारों मिलकर सारे पॉजिटिव इंटीजर बता रहे हैं क्या। क्यू 0 पुट करो, इसमें पुट करोगे तो 0, इसमें पुट करोगे क्यू 0 तो 1, इससे 2 आएगा, इससे 3 आएगा। क्यू 1 पुट करो 4, यहाँ पुट करो 5, यहाँ पुट करो 6, यहाँ पुट करो 7। हाँ, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर। ठीक है, प्रूव कैसे करोगे, सिंपल था यार भाई, हर बार की तरह जो कर रहे हैं अपन। क्या करोगे इस बार, बी को 4 कर दो, यहाँ 4 कर दो, आर की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 2 3 हो जाएगी। फिर एक बार 0 डाल दो, फिर 1 डाल दो, फिर 2 डाल दो, फिर 3 डाल दो। क्लियर, तो इस तरीके से आप काफी सारे क्वेश्चन इसमें बना। डन, तो ये तो हो गया सिंपल पॉजिटिव इंटीजर आप किस तरीके से रिप्रेजेंट सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज, ठीक है, चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, शो दैट, इसी में मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ मैं, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 and 4q plus 3 where q is some integer, है ना। अब मैं तो क्या इसी क्वेश्चन में बदल बदल के एक सॉल्यूशन बदल बदल के दिखा रहा हूँ आपको, बट आप सारी क्वेश्चंस प्रॉपर्ली अच्छे से नोटबुक में कॉपी करना। पहले 2q प्लस 1 वाला कॉपी करना, फिर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 वाला कॉपी करना, फिर 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 वाला कॉपी करना। थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में कॉपी करना, बट सारे कॉपी करना, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अपना एक तरीके से, है ना।
क्या क्वेश्चन है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 एंड 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो 4q+1 4q+3 से ये सारे ऑड इंटीजर बता देगा, सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये बता देगा। सबसे पहले तो देखते हैं क्या सही बात है क्या वाक्य में ये बता पाएगा कि सारे ऑड इंटीजर। देखते हैं, क्यों 0 डालो 1 आएगा, 0 डालो 3 आएगा, 1 डालो 5 आएगा, 1 डालो 7 आएगा, 1 डालो सॉरी 1 तो डाल दिया, 2 डालो 9 आएगा, 2 डालो 11 आएगा। हाँ, ये सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर बताता जा रहा। देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो सारे के सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन दो नंबर्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, 4q+1 और 4q+3। ये काम आएगा, आगे भी ध्यान रखना है इसको। ये सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को आप 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ एक की हेल्प से आप सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं बता सकते, आपको दोनों चाहिए, 4q+1 एंड 4q+3 बोथ, दोनों होंगे तो दोनों की हेल्प से आप सारे बता पाओगे। एक की हेल्प से तो आधी आएगी। अगर आप कोई चीज प्रूव कर रहे हो सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो आपको दोनों केस देने पड़े। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ सही बात है कर रहे हैं। अब प्रूव कैसे करें वो देखिए। देखो, प्रूव करने के लिए भी आपको यहाँ तक तो पूरा करना ही, वही 4 डालोगे 0 1 2 3 आएगा, और ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, है ना। अब देखो एक चीज होती है कि एक इवन नंबर सॉरी, इवन को आप इवन से मल्टीप्लाई करो तो भी इवन मिलेगा, और इवन को आप ओड से मल्टीप्लाई करो तो भी आपको इवन ही मिलेगा। ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि ये चारों मिलके सारे पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, सारे पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर क्यू क्या है? सम इंटीजर। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? डेफिनेटली इवन होगा, क्योंकि क्यू एक इंटीजर है, भले ओड हो या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 एक इवन नंबर है, इवन से किसी भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करोगे, भले ही वो ओड है या इवन हो, आपको क्या देगा? इवन। क्लियर? तो 4q क्या था? इवन था। 4q इवन था, इवन में आप +1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ओड आ जाएगा, है ना। 4q क्या था? इवन। इवन में आपने इवन जोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा? इवन। इवन में अगर आप इवन जोड़ोगे तो आपको क्या मिलता है? इवन नंबर मिलता है। इवन में अगर आप ओड जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? ओड नंबर। सिंपल नंबर लेके देख लो यार, 2 + 3 5 हो गया, तो इवन प्लस ओड क्या आएगा? ओड आएगा। तो यहाँ पर देखो 4q क्या है? इवन है, इसमें आपने क्या जोड़ा? ओड जोड़ा, तो ये क्या मिलेगा? तो इसमें ओड कौन कौन से हो गया? 4q+1 वाला ओड हो गया और 4q+3 वाला ओड हो गया। इट मीन a = 4q+1 ओड बता रहा है और a = 4q+3 ओड। तो कुल मिला के ये 2 लाइन और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, इसमें आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा कि एनी odd positive integer can be represented in the form of 4q+1 and 4q+3। क्लियर? तो ये याद होना चाहिए और इसे ध्यान भी रखें कि सारे odd पॉजिटिव इंटीजर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डन? तो ये हो गए थोड़े सिंपल से क्वेश्चंस, है ना। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, अभी हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस अच्छे जो भी बन रहे हैं इससे। ओके, ये तो सब हो गया नॉर्मल, है ना। इन सबको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी करना, अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट n² - 1 is divisible by 8 if n belongs to odd positive integer। है ना। तो समझे, n² - 1 हमेशा 8 से डिविजिबल होगा अगर n किसको बिलोंग करे? ऑड पॉजिटिव इंटीजर को। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये सही बात है। सॉरी, n² - 1, आपने n की जगह 1 डाला, कितना आएगा? 0। 8 से डिविजिबल है, ठीक है। आपने n अब क्या डालोगे? 3 डालोगे, क्योंकि n क्या लेना है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। 3 डालोगे तो 3² - 9 - 1 8 से डिविजिबल आ रहा है,
5 डालो, 25 1 24, 8 से डिविजिबल आ रहे हैं। एन आप कितना डालो, 7 डालो, 49 माइनस 1 48 आ रहा है। एन आप 8 डालो, 8 तो डाल नहीं सकते, और डालना, 9 डालो, 9 स्क्वायर 81 माइनस 1 80, सारे के सारे आ रहे हैं। बट कभी भी प्रूव इस तरीके से नहीं करते वैल्यू लेके, मैं तो सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ कि वाकई में ये बात सही तो बोल रहा है ना, सही चीज तो हम प्रूव कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही चीज प्रूव कर रहे हैं। एन की ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमेशा 8 से डिविजिबल आ रहा है। अब देखें क्वेश्चन को प्रूव कैसे करेंगे, है ना। देखो कैसे प्रूव करेंगे। अभी जस्ट मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा कि सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q+1 और 4q+3, वेयर q इज सम इंटीजर। देखा ना अभी प्रीवियस क्वेश्चन यही देखा हम, ठीक है। तो n क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है, क्वेश्चन में मेंशन है n बिलोंग्स टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने n को ले लिया 4q+1 और 4q+, दोनों लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों मिलकर सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर बता रहे हैं, और सारों के लिए प्रूव करना है 8 से डिविजिबल, ठीक है। तो दोनों के लिए प्रूव होना चाहिए, तो करें। तो दो केस हो गया आपके पास। केस 1, n इज इक्वल टू 4q+1, और आपको क्या निकालना है, n स्क्वायर माइनस, तो चलो n की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4q+1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा, आइडेंटिटी लगाए, 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 माइनस 1 से 1 कट गया, 8 आप कॉमन ले लो, q भी कॉमन आ रहा है, चाहो तो ले लो वरना जरूरत नहीं है, कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस q। तो देखो 8 का फैक्टर आ रहा है, इट मींस फर्स्ट केस में तो प्रूव हो रहा है कि 8 से डिविजिबल, बट कई बार बच्चे एक ही केस करके छोड़ देते हैं, नहीं, इसकी हेल्प से तो आधे ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, अभी तो सिर्फ आधों के लिए आपने बताया कि ये 8 से डिविजिबल है, आपको सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बताना है, तो आपको केस 2 के लिए भी ये चीज करके बतानी पड़ेगी, n इज इक्वल टू 4q+3 के लिए। चलो करते हैं, n स्क्वायर माइनस 1, n की जगह पुट कर दें 4q+3 का होल स्क्वायर माइनस, ओपन करें इसको, कितना हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, तो 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8, पूरे में से 8 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो गया 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस, तो इसमें भी 8 का फैक्टर आ गया, तो प्रूव हो गया। हाँ, दोनों केसेस में 8 का फैक्टर आ गया, इट मींस कंफर्म हो गया कि हाँ n की हर वैल्यू के लिए n की हर ऑड पॉजिटिव वैल्यू के लिए n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल। अगर सिर्फ आप ये एक ही केस करते तो आधे ऑड नंबर के लिए प्रूव होता, दोनों करा इसलिए पूरे ऑड नंबर, कई बार बच्चे एक ही करके छोड़ देते, तो इस तरीके से फैक्टर निकाल के बताया दोनों केसेस में अपन ने 8, तब जाकर अपन बता पाए कि हाँ ये इससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, show that square of any positive number square of any positive number can be represented in the form of 3m 3m plus 1 where m is some integer, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर होते हैं वो सब आप 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको ऐसा प्रूव करना। पहले वही जैसा हम हमेशा वैल्यू लेके देखते हैं कि ये सही बात है क्या, पहले वो देखते हो, तो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए देखते हैं, पर वो ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे, है ना। कोई सा भी स्क्वायर ले, जैसे 5 स्क्वायर 25 के इस फॉर्म में लिख सकते हो कि हाँ 3 × 8 + 1 3m + 1 की फॉर्म में, कुछ भी ले लो, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या लिख सकते हो 3 × 27 आ रहा है, 3m की फॉर्म में आ रहा है। कुछ भी ले लो 100 परफेक्ट स्क्वायर है क्या लिख सकते हो 3 × 33 + 1 3m + 1 की फॉर्म में। इट मीन्स हाँ सही बात है कि सारे स्क्वायर नंबर पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर आप 3m और 3m + 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, ये चीज मेरे को यहाँ पे दिख, इस चीज को मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ
कि ये क्या है, 3 का मल्टीपल और ये 3 का मल्टीपल प्लस 1। इट मीन्स मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि किसी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर या किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर या तो 3 से डिविजिबल होता है, मतलब 3 से डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि वो 3 का मल्टीपल होता है, या फिर डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 0 आता है या फिर 1 आता है। ये इससे पता लग रहा है क्योंकि 3m और 3m+1 की फॉर्म में आ रहे हैं सारे। अब देखो, हर पॉजिटिव नंबर के लिए बताना है तो दिमाग लगा के सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर हमें सेलेक्ट करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखा था 2q+1, वो सेलेक्ट करो, या फिर 3q+1 3q+2 सेलेक्ट करो, या फिर 4 वाला सेलेक्ट करो। तो कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पर 3 आ रहा है तो माइंड में स्ट्राइक करता है कि 3 वाला सेलेक्ट कर, है ना। तो वैसे ही करोगे, शॉर्ट में कर देता हूँ मैं, a=bq+r, b की वैल्यू आप 3 ले लोगे, है ना। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 1 2 आ जाएगी। ये सब शॉर्ट में कर देता हूँ मैं ना। तो a कितना आ गया, 3q, 3q+1 और 3q+2। तो तीनों केसेस के लिए आपको बताना पड़ेगा क्योंकि तीनों मिलकर सारे पॉजिटिव इंटीजर बता रहे हैं और हर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर चाहिए उसे, तो 3 केस बनेंगे। क्लियर, क्यों 3 वाला सिलेक्ट किया भाई, यहाँ देखते कि 3 वाली फील आ रही है। ठीक है, तो केस 1, a=3m, a=3q, स्क्वायर कर दो, 3q का स्क्वायर कितना हो गया, 9q²। तो आपको तो सिर्फ 3m चाहिए, तो आप क्या करो, 3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच रहा है, 3q, बाकी बचे हुए को m बोलो। हाँ, क्योंकि आपको 3 का मल्टीपल दिखाना है बस, बाकी क्या है उसके ऊपर m। डन। केस 2, a=3q+1, होल स्क्वायर कर दो बोथ, क्योंकि आपको क्या बताना है, स्क्वायर बताना उसको, कितना आएगा, 9q² + 6q+1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, कितना हो जाएगा, 3q² + 2q+1। जो बच रहा है उसको क्या बोल दो, 3 का मल्टीपल है, इसको 3m बोल दो। फिर जैसा मैंने बताया आपको क्या प्रूव करना है, 3m+1, तो बच्चे यहीं करके छोड़ देते हैं, काम खत्म। जबकि अभी अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो बच्चों को 2 या 2.5 मार्क्स ही मिले। अभी क्वेश्चन प्रूव नहीं हुआ, बच्चों को लगता है 3m और 3m+1 बताना था, वो तो आ गया, बट आपको किसके लिए बताना था, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए बताना था। जबकि अभी आपने 2 ही तरह के पॉजिटिव इंटीजर लिए, अभी तीसरा बाकी है। आप लोग भी करोगे, बच्चे ज्यादातर करते हैं, उन्हें पता लगता है 3m+1 आ गया, आगे दोनों फॉर्म, काम खत्म। नहीं, काम खत्म नहीं हुआ, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आए, अभी केस 3 वाला बाकी, a=3q+2। क्लियर, तो a² कर दे, 3q+2 का होल स्क्वायर दोनों साइड, कितना हो गया, 9q² + 12q+4। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको, कैसे, 9q² + 12q, वो 4 को आपको लिखना पड़ेगा 3+1, 4 को लिखा 3+1। अब इस पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, अंदर 3q² + 4q+1। अब जो अंदर बचा हुआ है उसको m लिख दो, 3m+1, तो ये भी 3m+1 आ रहा है। क्लियर, तो इसी चीज का ध्यान रखिए, बच्चे सिर्फ 2 ही केसेस करते हैं, 2 ही केसेस में उन्हें लगता है काम खत्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन ही है, इतना हैवी है नहीं। एक क्यूब वाला कर लेते हैं, चलो। शो दैट, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8, वेयर m इज सम रूटीन। तो अभी तक तो अभी स्क्वायर वाला पढ़ा था, अब अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया क्वेश्चन। अब अपन ने कौन सा ले लिया, क्यूब वाला, कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का आप क्यूब करेंगे तो 3 फॉर्म में आता है, 9m, 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म। फिर इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से बोले, जैसे स्क्वायर में बोला था, कि किसी भी क्यूब को, किसी भी पॉजिटिव नंबर के क्यूब को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर इस केस से 0 आ रहा है, इस केस से 1 आ रहा है और इस केस से क्या आ रहा है,
जिस तरीके से किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सिर्फ 0 और 1 आता है, उसी तरीके से किसी भी पॉजिटिव नंबर के क्यूब को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, फिर 0 आएगा, 1 आएगा या फिर 8 आएगा, है ना। तो इस तरीके से भी पूछेगा। क्लियर, चलो सॉल्व करते हैं। देखो अब वापस थोड़ा सोचना पड़ेगा। वही पॉजिटिव इंटीजर के लिए बी क्या है। अब बच्चे क्या यहाँ पर 9 आता है तो बच्चे काफी बच्चे सोचते 9 लेंगे, बट आप खुद सोचो अगर आप बी को 9 लोगे तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 वैल्यूज आएगी। 9 वैल्यूज आएगी तो नो केस बनेंगे। नो केसेस के लिए आप प्रूव करेंगे तो कितना बड़ा होगा, समझ पा रहे। बी 9 लेंगे तो आर की वैल्यू 0 1 2 3 8 तक आएगी, 9 वैल्यूज आएगी, तो 9 केसेस बनेंगे। हर केस के लिए आपको बताना पड़ेगा तो कितना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस केस में भी आप 3 लेकर ही कर, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 का क्यूब 27 आएगा और अपन को 9 कॉमन लेके बताना है तो वो आ जाएगा। क्लियर, चलो करते हैं। क्यूब का है दोनों साइड, ए क्यूब 3 क्यूब का क्यूब कितना हो गया 27 क्यूब क्यूब, इसमें से 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3 क्यूब, और इसको क्या लिख दो एम। ये देखो ये वाला तो आसानी से हो गया 9, इसको कर दे कितना हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब वही आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा ए क्यूब मतलब 27 क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं 3 ए स्क्वायर बी, तो 1 ये लिखने की जरूरत नहीं, 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर प्लस 1, ए प्लस बी का होल क्यूब तो आता है आपको, ओपन से भाग कर लेना कितना होगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। इसमें देखेंगे तीनों से 9 कॉमन आ रहा है, फिर कॉमन लेने के बाद जो भी बचेगा वही नेक्स्ट लाइन में से एम लिख देना, तो 9, ठीक है ना। आइडेंटिटी कैसे ओपन कर रहा हूं मैं, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सिमिलरली यहाँ से ए क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का होल, वही सबसे पहले ए क्यूब है ना, इसका क्यूब कितना आ जाएगा 27 प्लस 3 ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर इंटू बी, ये हो गया 2 प्लस 3 ए बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस बी क्यूब 2 क्यूब 8, ठीक है। कितना हो गया ए क्यूब इज इक्वल 27 क्यूब एज इट इज, यहाँ से 9 3 27 2 54 54 क्यू स्क्वायर 9 4 36 क्यूब प्लस 8, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। फिर वही देखो इन तीनों नंबर से क्या हो रहा है 9 कॉमन आ रहा है, आंसर लिख लेना क्या आ रहा है तो उसको m बोल देना और ये प्लस, ये काम खत्म। क्लियर, तो वही खुद को सोचना था कि क्या पॉजिटिव इंटीजर चूज करें, है ना। तो ध्यान से चूज करा करो, अगर 9 चूज करते तो टोटल 9 केसेस बनते, बी 3 चूज किया तो 3 केसेस में हो गया, बी 9 लेते तो 9 केसेस बनते, तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता। डन।